हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। बेसिकली हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका जो है पिछले साल के जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। कुछ लिख रहे थे, कुछ मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। चलिए, तो आज हम 2020 का एक सैंपल पेपर देखने जा रहे हैं। बस सैंपल क्या, ये हमारा प्रीवियस पेपर है बेसिकली। तो 2000 आपका 20 में आया था और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपके पिछले साल भी रिपीट हो सकते हैं, एक साल छोड़कर। क्लियर है? और इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। अब सबसे पहले ये बताइए, कितने बच्चों ने, कल मैंने 3-4 क्वेश्चन घर के लिए दिए थे, कितने बच्चों ने करे हैं? जी जी ऐसी बारकोट, जी जी ऐसी भागलपुर में, जी ऐसी फंसाड़ी। बेटा किया आप लोगों ने? हंस रहे हो आप लोग? पूजा और क्या नाम था, राखी। पूजा और राखी किए बेटा? पक्की बात? अरे वाह, चलिए शाबाश। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो आपने किए होंगे। देखिए, इस प्रकार से कुछ पेपर मिलता है आपका। आइए ध्यान देते हैं पहले आप बच्चों। इस प्रकार का पेपर मिलेगा आपको, रोल नंबर आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपका 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का है और पूरा उसमें डिस्कशन लिखा होगा कि 1 से लेके 29 तक प्रश्न दिए गए हैं। सभी कैसे हैं? अनिवार्य हैं, यानी कि सब प्रश्नों को करना है आपको। कोई भी प्रश्न किसी तरह से नहीं छोड़ना है। उनके अंक लिखे गए हैं, 1 से 10 तक एक एक अंक है। उन शब्दों को दिखाया गया है, उन पर उसकी बात की गई है। क्लियर है? इनको हम देखते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, दाएं बाएं ना चलते, सीधा हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं। क्लियर है? और सीधा हम इस पर बात करते हैं। चलिए फटाफट आंसर देखिए और फटाफट फिल कीजिए। देखिए होता क्या, जैसे आपने लिख लिया तो आप मन में चेंज कर सकते हैं अपने आंसर को। तो ज्यादा अच्छा है आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और कॉपी में लिख लो। जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 का हमने जो आंसर है ऐसे करके लिख दीजिए कि मान लीजिए 3rd होगा या 4th होगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा हमारा आंसर कौन सा है। जब सर चेक कराएंगे या मैं आपको बताऊंगा तो पता लग जाएगा सही किया हमने गलत किया, क्योंकि मन में हम लोग चेंज कर लेते हैं। मैं अभी आपका 3rd लगा रहा था या लगा रही थी, नहीं नहीं 4th हो सकता है, मैंने बोल दिया 4th। देखो मैंने तो कहा था 4th आंसर हो गया। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें एग्जाम में थोड़ी सी पजल हो जाती है और कंफ्यूजिंग की स्थिति हमारी बन जाती है, और हम नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजिंग हमारे लिए रहे। तो इसलिए अपने आंसर को फिल कर लीजिए, पहले लिख लीजिएगा। ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी के सौफनी खेती की जाती है? अब मुझे बताइए, इससे हल्का क्वेश्चन कोई आ सकता है अगर आप लोग पढ़ोगे तो? बताइए, सीढ़ीदार खेती कहां करते होंगे आप? कितनी बार आपने लोगों ने पढ़ा है और कितने आप लोग करते हैं? ये तो सब क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, कितने लोगों को लगता है कि इसका आंसर पहला होगा? हाथ खड़ा करें। कितनों लगता है दूसरा होगा? और साड़ी। सेकंड कितनों को लग रहा है? हाथ खड़ा करें बेटा। एक बच्चे को। ठीक है। और थर्ड और तीसरा कितने बच्चों को लग रहा है कोई बच्चा? हाथ खड़ा करें ऊंचा ताकि मुझे दिखाई दे कैमरे में। तीसरे में कोई नहीं है। फोर्थ को कितने लग रहा है कि फोर्थ आंसर होगा? अरे वाह, चलो ठीक है। तो आंसर होगा फोर्थ। आपने देखा है सीढ़ीदार खेती होती है, इसे हम आपका नाली कहते हैं। आम भाषा में नाली के रूप में खेती करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये तो बिल्कुल, इसमें तो 100% आपकी पीएचडी होगी। तो भैया खेती कैसे होती है, सिंचाई कैसे होती है, इसमें तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, बल्कि आप मुझे उल्टा बता दोगे सर ऐसे नहीं ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन आएगा, बढ़िया ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को, ध्यान दीजिए, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, यानी कि बेसिकली चूना पत्थर का प्रयोग रॉ मटेरियल के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं। लाइम स्टोन होता है बच्चों आपका चूना पत्थर। जल्दी बताइए, पढ़िए फटाफट। देख लिया? चलिए
माइक लेकर बोलो बेटा इस बार तो, फिर अगर आ रहा है माइक ले लो और फटाफट बता दो। अपनी सीट से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं है। माइक लेके बोलो सर इसका ये होगा। जीजीआईसी बार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। राखी बताओ क्या होगा इसका आंसर? सीमेंट सर। सीमेंट होगा। चलिए, और किसी का कोई आंसर? बेटा देखिए, माइक ले लें आप, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं माइक ले लें। जीएससी फरसाड़ी, माइक ले ले बेटा आप। चलिए, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? सीमेंट ही होगा, क्योंकि लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर को हम लोग क्या करते हैं आपका सीमेंट में प्रयोग करते हैं। बेसिकली हम इसको पीस लेते हैं बारीक करके, डस्ट जैसा बन जाए जैसे मिट्टी हो, और उसको हम लोग आपका मिला लेते हैं। पहले हम लोग आपका चूने से ही अपनी दीवारों को चिपकाते थे ईंटों को। आप अगर 1920 से पहले या फिर 1930 से पहले पहले का अगर आप लोग कोई भी पुरानी आपकी इमारत देखते हो, वो आपका चूने में चिनी हुई होगी, लेकिन अब किस में आती है? आपका सीमेंट में। क्लियर है? बहुत सारी कंपनी है, अनबुजा सीमेंट, अंडरटेक सीमेंट। क्लियर हो गया? ऐसे नाम है सीमेंट कंपनियों के। चलिए, ये विषय नहीं है, विषय है हमारा अपना। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फल है, ओ सॉरी फसल है? फाइबर क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप्स क्रॉप। बताइए कौन बड़ा जवाब देगा? जीएचएस धौलपुर। चलिए, माइक ले ले बेटा, माइक अपने पास रखें और बता दीजिए। माइक ऑन करो बेटा एक बार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? नंदिता। नमिता। बेटा क्या आंसर होगा इसमें? कपास। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, कपास। और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा? बताइए, और कोई बच्चा? किसी को लगता है कि गेहूं हो सकता है, किसी को लगता है ज्वार हो सकता है, किसी को लगता है आपका तिल हो सकता है। कंफ्यूज मत होइए, जो आता है बता दीजिए, ऐसे कोई सही गलत मैं आपको बता दूंगा। कितने को लग रहा है बच्चों? चलिए, आंसर कपास ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? जल्दी करें। जीआईसी, जीआईसी बरेट, आप बताएंगे इस बार आंसर। जीआईसी बरेट आप बताएंगे बेटा। लड़कियां हैं, सब आंसर दे रही हैं, आप लोगों को जवाब देना चाहिए बढ़ चढ़ के। जीआईसी धौलपुर अच्छा आंसर दे रहा है। जीजीआईसी कौन सा सर? बरकोट अच्छा आंसर दे रहा है। चलिए, जीएचएस धौलपुर आप ही बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? सर पुष्पा राय। ठीक है, पुष्पा राय। बेटा बताइए क्या आंसर होगा? सर पंजाब। सरदार सरोवर बांध आपका आंसर होना चाहिए पंजाब। चलिए बैठ जाइए। और कोई बच्चा? जीजीआईसी बरकोट, बेटा बोलिए, आंसर बोलिए। राखी और पूजा बताइए बेटा। पंजाब है सर। पंजाब होगा? पक्की बात? चलिए देखिए, इसका आंसर गुजरात होना चाहिए, सरदार सरोवर बांध। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने सोचा सरदार पंजाब में रहते हैं तो इसलिए पंजाब कर दो, है ना? तो ऐसा भी ठीक है, हर जगह ठीक नहीं। क्लियर है? चलो, मुझे खुशी होती है आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आया क्वेश्चन जो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा था 1 महीना पहले। देखिए, अभी हमने कल भी ये क्वेश्चन देखा था जब मॉडल पेपर कर रहे थे कि हम लोगों ने पुस्तक प्रिंटिंग प्रेस से, मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा हर पेपर में। देखिए, 22 वाले में मिला था और 20 वाले में भी। अब आपको लिखना है जापान की प्राचीनतम प्रिंटिंग प्रेस से कौन सी बुक लिखी गई थी, उसका नाम आपको बताना है। जल्दी बताइए, जल्दी बताएं, जल्दी लिखे। देखिए, बताना नहीं है, लिखना भी है, ठीक है? बताइए बेटे। माइक ऑन है आपका, बोलिए। नहीं नहीं, माइक ऑन नहीं हुआ इसका मतलब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या होगा बेटा सर आंसर? बाई मील। बाई मील। पक्का? यस सर। कहाँ से पढ़ा? चलो पहले ये बताओ, सोर्स बताओ। आपने बुक से पढ़ा है, आपने गाइड से देखा, कुछ तो होगा सर, आपने बोला।
चलो सर क्या आवाज बोला नहीं आ आपने? रही। आवाज नहीं आ रही? अभी बाइबिल। आएगी। बाइबिल। यस सर। चलिए बैठ जाइए, शाबाश। और कोई बच्चा? चलिए, जीएचएस बारकोड, जल्दी खड़े हो जाओ बेटा। पूजा आरती, पूजा राखी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। के पास वाली बच्ची क्या नाम है? ये बच्ची माइक ले इस बार, जो आपके साथ बैठी हुई है। बच्चे को मौका मिले, माइक ऑन करो। नहीं नहीं, माइक ऑन नहीं हुआ अभी प्रॉपर। हाँ अब हुआ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? खुशी सर। खुशी बेटा, कौन सी बुक होगी, कुछ नाम पता है? बाइबिल सर। पक्का? बाइबिल होगी? यस सर। आप क्वेश्चन पढ़िए, जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है? ये क्यों भूलते जा रहे हो आप बार बार? इसका आंसर होगा डायमंड सूत्र। लिख लीजिए, जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तिका कौन सी है? डायमंड सूत्र। कब बनी, कब छपी थी? आप ईसा पूर्व मत कर देना, ईस्वी में है ये। ये सूत्र है। क्लियर हुआ? अब ये तो सब आसान आसान क्वेश्चन थे अब तक जो आपने कर लिए। ठीक है, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप लोग ने कई बार ये पढ़ चुके हैं, रिवीजन दे चुके हैं, हाफ ईयरली एग्जाम दे चुके हैं, अपने टेस्ट पेपर दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो एक बार ढूंढ लीजिएगा, मेरी तरफ से ही होना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए फटाफट। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कुछ पन्ना पलटना है बाद में पलट लीजिए। अगर आपको कुछ ढूंढना है बाद में ढूंढ लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए मैंने आंसर कोई टॉपिक गलत दे दिया है, आप मुझे करेक्शन करा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मुझे 100% सब कुछ आता है। भाई गलती तो मेरे से भी हो सकती है ना। अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, आप ढूंढ लीजिए, मुझे बताइए सर वहां से पढ़ा था, ये था आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप भी सीख रहे हैं और मैं भी सीखने की पूरी कोशिश में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में था कि नहीं था? कितने बच्चों को पता है था? और मैंने बार बार कहा था कि भैया ध्यान रखना। सबको पता है ना? अब मुझे बताइए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? इसलिए इसलिए मैं आपसे कहता हूं लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और क्या पता इस साल फिर मिल जाए। चलो जल्दी लिखो। अब मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, आप अपने हिसाब से लिखिए। क्या है आपकी नजर में शहरीकरण? कितने बच्चों ने लिख लिया शहरीकरण को? सबने? ठीक है, चलिए माइक लेकर बताए कोई बच्चा। खुशी, चलो बेटा आप बताओ। गांव व कस्बों का नगर के रूप में विकसित होना ही शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये और देख लें। एक नंबर का, बहुत सुंदर। चलिए अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाए, क्योंकि देखिए 1 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है, पिछले पेपर में 3 में था, और क्या लिखेंगे इसके आगे? चलिए जीएचएस धौलपुर, आप बताइए बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, जो आपने आंसर लिखा है आप अपनी कॉपी से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए शाबाश, खड़े हो जाइए, बहुत अच्छे। धौलपुर, जीएचएस धौलपुर, शाबाश बेटा। क्या है, खड़े हो जाइए जल्दी। आपने लिखा है, शर्मा ना किस बात का है ना, कंफ्यूज होना है। अरे गलत होगा सही कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं ना, ये इस टाइम एक प्रकार में आपको ग्रुप स्टडी है। कोई आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से पूछ लो, तुम्हारे माइंड में तुरंत छप जाएगा कि यार ये मिस्टेक मैंने किया था, अगली बार मेरे को नहीं करनी है। इतना बड़ा तो कुछ है नहीं। जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट, तो ध्यान दे लो आप। चलो बेटा माइक ऑन करो बेटा। सर नहीं आता। कोई बात, ठीक है, बैठ जाइए। और कोई बच्चा जो बताएगा? चलो खुशी, आप एक बार दोबारा बताओ आंसर, सब बच्चे लिखेंगे। चलिए जैसी बारकोड, और जैसे आपने लिखा है आराम आराम से बोलिए, ताकि सभी बच्चे लिखें। देखिए यही है ग्रुप स्टडी,
इस तरह से पढ़ेंगे, चाहिए मैं बताऊंगा शायद आपको याद ना रहे, लेकिन आपके बीच का बच्चा बताएगा आपको बहुत जल्दी याद रहेगा। चलिए शुरू करें। गांव व कस्बों का हाँ, गांव और कस्बों का नगर के रूप में विकसित होना ही नगर के रूप में विकसित होना ही शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, बैठ जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे, लिख लिया। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब थोड़ा क्वेश्चन आपको हल्के हल्के आपका लेवल बढ़ता जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चलिए करिए फटाफट, लिखिए पहले। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? मुझे तो पता नहीं है बच्चों, आप ही बताओगे आज कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। देखो जीएचएस धौलपुर, बेटा मेरी बात ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो, अपनी कॉपी पे लिखो पहले, फिर अगर तुम्हें गलत लगता है फिर साथ वाले से पूछो, फिर जब बच्चा बताए आप उसमें करेक्शन करो, तभी क्वालिटी डेवलप होगी। शाबाश, बहुत सुंदर, सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छे। लास्ट 30 सेकेंड, चलिए कौन बताएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है? समय समाप्त हुआ आपका। अब कौन बनेगा करोड़पति की जगह, कौन बनाएगा, आंसर बताएगा। हमारा जवाब ये है, चलिए कौन बताएगा आंसर, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं है, हमारा शो है, कौन कौन बताएगा आंसर? चलिए जल्दी बच्चों बताइए, कौन बताएगा आंसर? शाबाश, देखते हैं कौन जीता है, कौन सा स्कूल का नंबर है ये आंसर बताने के लिए। अरे कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, अच्छा, अरे वाह वाह, ठीक ठीक ठीक। चलिए GGIC बारकोड में आपका नंबर मिलेगा। पूजा, चलो पूजा आप बताओ इस बार, पूजा ने माइक नहीं लिया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा अथवा वर्ग के भेदभाव के सभी वयस्क पुरुषों तथा महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने की स्थिति को कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ी सी एक मिस्टेक और चूक गए आप सही निशाने से। कंटेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें एज और आपको गिरनी चाहिए थी। इस आयु वर्ग को आप कहेंगे कि ये वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है, इसे और बता दीजिए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही लिखा है आपने, एक एक कंटेंट बिल्कुल सही है, 99% सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर 3 नंबर में भी आएगा तब भी आप एक्सीलेंट करोगे, बस एज ग्रुप और गिरना है। देखो ऐसा होता है ना, एक एज ग्रुप को गिर देगी तो आपको रेक्टिव हो जाएगा, इस उम्र से ऊपर के। बताओ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, शिक्षा अथवा वर्ग के भेदभाव के सभी वयस्क पुरुषों तथा महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने की स्थिति को कहते हैं। ये तो बिल्कुल आपका सही है, इसमें आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए था कि सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य है ऐसे स्त्री या पुरुष से जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उन सभी को। बाकी जो आपने लिखा है वो सब बोल दीजिए, आंसर कंप्लीट है ना, क्लियर हुआ ना। देखिए सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के क्या अंतर्गत है? जिनकी 18 साल हो चुकी है या हुई है या उससे ज्यादा है, ये तो वोट गिर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप वोट गिर सकती हो अभी या नहीं? जल्दी बताओ माइक लेके, बोलिए बेटा पूजा, आप वोट गिर सकते हो अभी कि नहीं गिर सकते? नो सर। क्यों क्यों नहीं गिर सकते? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में सर, आपकी अभी 18 वर्ष नहीं। पूरे। हाँ बस ये ध्यान रखना था। बाकी आपने पूरा आंसर बहुत सुंदर लिखा है, तो अगर मैं मान लो अगर कॉपी चेक कर रहा हूं और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं आपको 2 नंबर दूंगा, मैं 3 नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने एज ग्रुप को भी दिखाना था। बाकी पूरा कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है आपने, तारीफ है उसकी। तो एक बार आप उसे ऐड कीजिए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि जिन स्त्री और पुरुष की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी या उससे अधिक है, उन लोगों को वोट देने का अधिकार है। और जो आपने लिखा कि ना वहां किसी बिना भेदभाव के आप वोट कर सकते हैं, वो सब परिभाषा आप इसे लिख लीजिए और आंसर अच्छा रेक्टिफाई हो जाएगा। GHS धौलपुर, समझ आया बेटा कि नहीं आया? चलिए बताइए बेटा, बोलो, जब तक नहीं बोलोगे कैसे पता चलेगा किसी को भी। हाँ माइक लीजिए, शाबाश।
अनम्यूट करो बेटा, खड़े हो जाओ, अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर देवाशीष मंडल। देवाशीष मंडल। बेटे बताइए आपने क्या लिखा है? सर मानव विकसित तो 7वां। नहीं, हाँ, 7वां बता दीजिए, 8वां बता दीजिए, 9वां बता दीजिए, जोन सा भी आपको ठीक लगता है, लेकिन फिलहाल हम बात इसकी कर रहे हैं। सर सब 8वां बच्चे बता रहा अगर- हूँ सर जी, 8वां। सर हाँ ठीक सर है, ह्यूमन डेवलप आगे को कोई बात नहीं, बैठ जाइए, ह्यूमन बाद में मौका दूंगा। डेवलपमेंट इंडेक्स। रुक जाइए, आप पेपर का लीक मत कीजिए, आंसर लीक मत कीजिए। अभी अभी मैं 7 तक नहीं पहुंचा हूं, तो आप आंसर लीक कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए बैठ जाइए, शाबाश। तो सबसे पहले आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्लियर होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय है जिन स्त्री या पुरुष की आयु 18 वर्ष हो चुकी है या उससे अधिक है, उनको बिना किसी भेदभाव के आधार पर, क्लियर है, वोटिंग करने का अधिकार है और समान वोटिंग। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? लिख लिया बेटा? पूजा करेक्शन कर लिया ना आंसर में अपने, है ना? ये बेटा ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपका सिंगल फॉर्म में आता 1 नंबर में, तो यकीन मानिए मैं इसको काट देता आपके आंसर, मैं इसको 0 नंबर देता आप, क्योंकि मैंने यहां सीधा पूछा है 1 नंबर में, तो हमको सीधा पॉइंट में आंसर लिखना है। ऐसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय है जिन स्त्री या पुरुष की आयु 18 वर्ष हो चुकी है उससे अधिक है, उनको वोट देने का अधिकार है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, तो जितना आपने कंटेंट लिखा है वो उसके पीछे ऐड कर दो, तो पूरा आंसर आपका साफ हो गया। क्लियर है ना? तो ये देखिए, ये छोटी छोटी गलती हमको सीखनी है। पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा, ऑलरेडी आता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि बस आपको बिल्कुल ट्रैक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखो, घोड़े और गधे में अंतर होता है। घोड़े के आप लोग देखेंगे हमेशा इस तरह से कुछ लगा होता है लेदर का। क्या मतलब होता है उसका? आप घोड़े को भी देखना, उसका ये मतलब होता है कि उसकी दृष्टि बिल्कुल, उसका पाथ, उसका रास्ता बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसे दाएं बाएं नहीं ढूंढना। और गधा हमेशा बोझ में आपके मरता है, उसको बोझ हो जाता है। आपने देखा कभी घोड़े को आपको बोझ ढोते हुए? नहीं, क्योंकि हम क्या हैं? हम हॉर्स हैं, हम घोड़े हैं। कैसे घोड़े हैं? लंबी रेस के। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सामने है, तो हमारी नजर दाएं बाएं नहीं जानी चाहिए। तो वही चीज हमारे आंसरों में भी झलकनी चाहिए, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट आंसर। क्लियर है? अंडरस्टैंड? आगे बढ़े, चलिए। बहुत अच्छा जवाब सभी बच्चों का। HDI का पूरा नाम क्या है? चलिए जल्दी लिखिए। जैसे कोड द्वार मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन आप उससे पहले कॉपी पे जरूर लिखें। अगर आपको आंसर आता भी है तब भी बहुत अच्छी बात है, बस कॉपी पे जरूर लिखे बेटा। चलिए, समय समाप्त हुआ। इतना लंबा क्वेश्चन था ही नहीं। GIC कोड द्वार के बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए बेटा, शाबाश, खड़े हो जाइए, माइक लीजिए, ऑन करिए माइक को और अपना आंसर दीजिए ताकि सब बच्चे सुन सकें। हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग क्या सर। नाम है आप? वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर शालिक। सर शालिक बेटा शालिक। बताइए। ठीक है शालिक, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? सर एसडीआई की फुल फॉर्म है सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। शाबाश, लिख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट यस इंडेक्स। सर। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सर हिंदी में कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए। हिंदी यस में सर। बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। शाबाश, बैठ जाइए बेटा। मानव विकास सूचकांक। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये वी है, कभी कुछ और समझ जाओ आप। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। क्लियर हो गया? शाबाश। जीआईसी कोड द्वार के बच्चे बैठे, बड़ा खुशी हुई।
और मुझे लग रहा है काफी दिन के बाद आए हो आप मेरी क्लास में, 10th में, तो है ना? आते हो? चलिए माइक लीजिए बेटा एक बार। हाँ, ऑन करें। आप लोग बैठ के बात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। माइक ऑन करो बेटा। बेटा आपका माइक ऑन नहीं हुआ प्रॉपर जी, ऐसी कोड दोबारा माइक को दोबारा एक बार ऑन ऑफ कर लें। हाँ, हो गया। हेलो। हेलो बेटा, कैसी तैयारी Yes, sir. चल रही है फिलहाल पेपर के लिए, आप मुझे बताइए। तैयारी अच्छी है सब लोगों की? सर ये सर पेपर के लिए सर तैयारी अच्छी चल रही है सर। चलो, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? देखिए मेन है कॉन्फिडेंस आना, अपने आप पे विश्वास भी sir. होना बहुत जरूरी है पेपर में। दूसरा बच्चे को माइक दीजिए। ये सर कौन? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? सर सुंदर। सुंदर बेटा, कैसी तैयारी चल रही है, कैसी प्रिपरेशन है? सर तैयारी सर अच्छी चल रही है सर। कोई विषय ऐसा लगता है कि जो आपको लगता है थोड़ा सा परेशान करेगा ये वाला पोर्शन इसमें? सर बस साइंस ये सर, साइंस में कंफ्यूजन है सर, उसका भी सर ट्यूशन है, पढ़ाई चल रही है सर। चलिए, हाँ बिल्कुल, आप प्रॉपर अपना ध्यान बनाए रखिए, और जो आपको लगता है थोड़ा वीक है Yes, उसको sir. थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और अपने आप पे विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतना हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए और कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो जाए कि आपका लो हो जाए, तो मेंटेन रखना है। क्लियर है? और जो चीज आपको आती है उसमें कोई आपको Yes, हरा sir. नहीं सकता। दूसरे बच्चों को माइक दीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? सर योगेश। सर योगेश। बेटा कैसी तैयारी है, मैथ कैसा है इस बार? सर बेस्ट। सर बेस्ट। बेस्ट है। और साइंस? यस सर। देखिए साइंस मैं से आपको थोड़ी एक चीज- सर थोड़ी वीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, देखिए मैथ साइंस में सभी बच्चे बहुत Yes, sir. अच्छे से मेहनत करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत से बच्चे यहाँ से Yes, ही sir. आपका रूट चेंज होगा। कुछ बच्चे आपके जाएंगे पीसीएम में, कुछ पीसीबी में जाएंगे, कुछ आर्ट साइड पकड़ेंगे, कुछ कॉमर्स पकड़ेंगे, अलग अलग सबके रूट हो जी, sir. सकते हैं। लेकिन रूट जब आप पकड़ें तो रास्ता मजबूत होना चाहिए, और ये ही आपका 10th रास्ता है जो आपको आगे के लिए कॉन्फिडेंस आपको Yes, बढ़ा sir. देगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट बच्चा। Yes, sir. बच्चों को माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? समीर। अच्छा बेटा समीर, कैसी तैयारी है? सर बेस्ट अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, यानी कि 70-80% से ऊपर ही जाएगा ना 80 से नॉर्मल? यस सर बिल्कुल। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि सीबीएसई वाले परेशान है कि भैया ऐसा कैसे हो गया कि उत्तराखंड के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उत्तराखंड के बच्चों का, बोर्ड का खास करके कह रहा हूं मैं, जो हमारा बोर्ड है वो आपका सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं। तो आप जैसे बच्चों की तरह हैं तो मेहनत करें। चलिए, बहुत शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए, अब आपके 2 आंसर बचे हैं, फटाफट इनको करिए, और तीसरा क्वेश्चन भी आपको घर से करके लाना है, और मैं आपको दूंगा, कल मैं चेक जरूर करूंगा। चलिए शाबाश, कम ऑन, क्विक, लिखना शुरू कीजिए। देखिए अगर आपको आंसर आप तब भी आता है, आपको तब भी लिखना है बेटा, बस रिवीजन हो जाएगा। कम ऑन, स्टार्ट, फास्ट फास्ट। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? टू द पॉइंट, एक मुश्किल से आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन। और जिसने ये कर लिया है 10वें नंबर का, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी के लिए सारे बता देंगे। नेशनल नमक चोर तो नहीं लिखते थे आप लोग स्कूल में? हमारे टाइम में था, और वो नहीं है, अभी आपसे पूछनी है। चलिए ठीक है, लिखने दीजिए बच्चों को, सभी को मैं आपको मौका दूंगा। चलिए, और जिन बच्चों ने दोनों क्वेश्चन कर लिए हो, क्वेश्चन नंबर 11 लिखें। ये है बेटा क्वेश्चन असली लिखने वाले तो, महामंदी क्यों आई? चले शाबाश, 11 नंबर का क्वेश्चन लिखे। और अगर 11 नहीं करना चाहते, अब देखिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ध्यान दे सभी बच्चे। बेटा पूजा, बेटा राखी, ये फिर वापस आ गया क्वेश्चन, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? पहले कितने नंबर में था? शायद 1 नंबर में, और अब कितने में है? 3 में। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर पिछले 4-5 साल के पेपर कर लिए जाएं, देखिए 100 पेपर आते हैं पिछले साल के, आप लोग उनको लीजिए, हर विषय का ले लीजिए, बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं, मैं भी आपको करा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्लास ऊपर नीचे रहती है तो शायद कम भर्ती हो सकता है। आप उनको ले लो और एक बार देख कर सारे लिख लो। यकीन मानो उसमें से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, अब ये टाइम ऐसा है कि तुम्हें सब कुछ आता है, बस लिखना है, और आप उनमें लिख लोगे ना, देखिए
ये पिछले पेपर में था ये क्वेश्चन भी। और देखो ये कहाँ गया, शहरीकरण का, ये भी पिछले क्वेश्चन में था। तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपका नया बन रहा है, कुछ पुराना भी रिपीट हो रहा है। तो अगर हमको पुराना रिपीटिशन में 10-5 क्वेश्चन, अगर 29-30 क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन पुराने पड़ जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल हाथ खोलने का मौका मिलेगा। बढ़िया, क्या बुरा है। चलिए, कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले 9th का आंसर? जीआईसी बरेट, आप बताओगे बेटा? जीआईसी बरेट, शाबाश, बहुत बहुत अच्छे। थोड़े से आगे आइए बेटा, कैमरा थोड़ा सा अगर आप ऊपर कर लेंगे अपना, बड़ा अच्छा होगा, सब बच्चे दिख जाएंगे। हल्का सा ऊपर कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? सर अक्षांत बिष्ट। अक्षांत बिष्ट। चलिए बेटे, क्या होगा 9th का आंसर? सर गृह मंत्रालय। शाबाश, बहुत अच्छा, गृह मंत्रालय, शाबाश, बहुत अच्छे। और एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? दूसरा बच्चा बता रहा है। बहुत मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या नाम है? सर सारांश। सारांश। बेटा सारांश, क्या होगी एनसीसी की फुल फॉर्म? सर नेशनल क्रेडिट कोर। नेशनल कैडेट कोर, बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए कैसी तैयारी चल रही है 10th की? अच्छी चल रही है, मतलब साइंस वाइंस में, मैथ में तो अच्छी तैयारी है ना, बढ़िया से? और ग्रामर पोर्शन अच्छा है सभी का, इंग्लिश वाला? अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि हमारा ग्रामर पोर्शन, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है? हाथ खड़ा करें सभी बच्चे, कितनों को लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी जा रही है, कोई दिक्कत है नहीं? अब सोच के मत खड़ा कीजिए कि सामने वाला हाथ खड़ा करा तो मुझे भी करना है, नहीं, अपने आप सेल्फ ऑनेस्ट बनिए अपने प्रति कि हाँ सर आएगा तो हम लोग कर लेंगे। चलिए ठीक है, शाबाश बेटा, बैठ जाइए, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अब आपको देखिए 1-2 मिनट मुश्किल से बचा है मेरी क्लास में। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं इनको मॉडल आंसर आपको दे दूं इनके। और मॉडल आंसर लेने का तभी फायदा है अगर आप इनको घर से लिख के लाएं। क्लियर है? घर से लिख के लाएं, आप बताएं तो कुछ क्या होता है, जब दूसरा बच्चा बोलता है तो हम लोग अपना करेक्शन कर लेते हैं और हमको याद रहता है हमेशा कि फला स्कूल के बच्चे ने ये बात बोली थी। तो आप दोनों को लिखिए, दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ना जाने कितनी बार ये पूछा गया है, और आपको पता होना चाहिए 1944 में हुआ है। क्लियर है? दोनों आंसर को लिखिए और इसके साथ आपको तीसरा भी आंसर घर से लिख के लाना है। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि जब उद्योग नहीं थे उससे पहले के जमाने को आप क्या समझते हैं, समझिए। प्री, आपका अंडर, पूर्व औद्योगिकरण क्या था? क्लियर है? ये आपको लिखना है। तो जितने बच्चों ने आज बढ़कर पार्टिसिपेट किया है, मिलजुल कर पढ़े हैं, मुझे बहुत खुशी है। सभी बच्चे सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, प्रॉपर सब विषय का रिवीजन कीजिए अच्छे से। कोई आपको दिक्कत है, आपके कक्षा अध्यापक आपके साथ हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। आप अगर घर से कोई आंसर लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपने क्लास टीचर को, अपने सब्जेक्ट टीचर को, आप उनसे अपनी चेकिंग कराइए, अपना फीडबैक लीजिए। क्या सर मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं? कुछ गलत है तो आप मेरा करेक्शन कीजिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यकीन मानिए, जितनी खुशी शिक्षक को अपने बच्चे के बढ़ने पर होती है, दुनिया में शायद और किसी को होती हो। और शिक्षक हमेशा अपने स्टूडेंट पर निस्वार्थ मेहनत करता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप से पहले उसके टीचर को होती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर गया। क्लियर है? तो आप लोग अगर आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप जरूर अपने क्लास टीचर को, अपने सब्जेक्ट टीचर को चेक कराइए। कोई भी डाउट है आराम से पूछिए, अपने साथ वालों से पूछिए कि भाई तेरी साइंस बड़ी अच्छी है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, आप मेरे को समझा दे यार, मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा। कुछ मैथ में प्रॉब्लम है, कुछ आपको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है, और आपका सोशल साइंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो करोगे तो मेरे हिसाब से बन जाएगा, इतने कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और मेहनत सबकी बहुत अच्छी है, पूरे साल आपने पढ़ा है, बस उस पूरे साल की पढ़ाई को आपको एक्सप्रेस करना है, लिखना है। और वो अभ्यास अगर आप अभी करेंगे, यकीन मानिए परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और ऐसे परिणाम मिलेंगे, आपको उत्साहवर्धन होगा, आप बड़े खुश होंगे हमने देखकर। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे सभी घर से करके लाएंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी बच्चों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।